नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं एसके सागर। आपको बता दें, वैसे तो पुलिस का बहुत सारा मामला से आप वाकिफ़ होंगे ही, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू करवा रहे हैं जिसको सुनकर देखकर आप दंग रह जाएंगे। मामला है साउथ दिल्ली के सरता विहार थाने का, जहां पर एक युवक पर 1,75,000 रुपए के चोरी का आरोप लगाया जाता है, लेकिन पुलिस उससे किस तरीके से 1,45,000 रुपए निकलवाती है और उसके बाद उस पर उसी पैसे का गबन यानी चोरी का आरोप लगवाती है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए कि मामला पूरा क्या है। आपको बता दें कि पीड़ित का नाम दिलशाद है और जिसने उस पर चोरी का आरोप लगाया है उसका नाम सुमित आहूजा है और पवन कटियार जो कि उनके रिश्तेदार हैं। आपको बता दें कमरुद्दीन पिता है पीड़िता के, स्थान जशोला का है और सरता विहार थाने का पूरा मामला है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट और खुद डिसाइडेड करिए कि सत्य क्या है और पुलिस क्या उसको एक नया रूप दे रही है। दुकान लगी हुई है, ठीक है। तो मैं उस टाइम उस कुत्ते को बस बार बार 2-3 बार अंदर करके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ दिनों से मुझे परेशानी थी जिसके मतलब जलन वगैरह होती थी, मैं उसकी दवाई भी खा रहा। तो जब मैं पेशाब वेशाब करने जाता था ना, तो मतलब पेशाब करने में तो मुझे 1-2 मिनट लग जाते थे। उसी 1-2 मिनट की सीसीटीवी कैमरा, जो उनके ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, फील्ड पार्किंग जो है, ठीक है, पार्क है वो हॉस्पिटल के जस्ट पीछे। ऐसे कैसे लग सकता है 2-3 मिनट जब तक प्रॉब्लम ना हो? वो मुझे जलन होती थी ना, तो जलन के आधार पर पेशाब लेट आती थी मुझे, ठीक है। जब पेशाब लेट आती थी उस हिसाब से मैं वहाँ पे 2-3 मिनट उस मतलब साइड में कमरा है, ठीक है, उस कमरे के पास में खड़े होकर सारे वहीं दिन में भी पेशाब वहाँ पे करते हैं और रात में भी सब करने जाते हैं, यहाँ तक कि ओनर तक जाता है करने, पूरा स्टाफ ही वहाँ करता है। तो मैं तो वहीं जॉब करा हूँ, तो मुझे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था मेरे खिलाफ मतलब कोई भी षड्यंत्र ये लोग कर सकते हैं। तो मैं अपना उसी रात, ये 9-9:15 बजे की बात है, मैं उस टाइम भी पेशाब ही करने गया था और कुत्ता मतलब बाहर आ गया था, तो मैं उसको बार बार अंदर करके आ रहा था ऐसे बोल के। उसमें हमारे पास 2-3 बार एक तपन सरकार नाम का लड़का है, संजीवनी हॉस्पिटल मेल नर्स है, उससे मेरी बातचीत भी हुई है इस मामले में, ठीक है। तो जब जैसे ही वो जो आपके साथ घटना कर रहा है, जो आपके साथ साजिश कर रहा है, वो है कौन? वो जो हमारा ओनर था पहले, जहाँ मैं जॉब करता था, उनका नाम पवन कटारिया जी है। वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो रखा है, ठीक है। तो वो तो हॉस्पिटल में एडमिट थे उस दरमियान, ठीक है। उससे पहले मैं उनके लिए कीवी वगैरह दे के आया था खाने के लिए, और मैं उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी नहीं मिल रहा था बंदा, तो मुझे भी पता लगा। तो मैंने अपनी सहानुभूति दिखाते हुए मैं उनके लिए एक बंदा भी ढूंढ के लेके गया। क्या नाम है, उसको कोरोना भी पॉजिटिव हो रखा था, 28 दिन से ऊपर हो सके थे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि 28 दिन से ऊपर प्लाज्मा थेरेपी कोई भी दे सकता है। तो वो था ओ पॉजिटिव, इनका है ए पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने उसकी रिपोर्ट इसको सुमित कुमार, जिसने मेरे नाम से लिखवाई है, तो जो ऑनर है उनका सगा भांजा ही है, ठीक है। तो मैंने उसको रिपोर्ट भी इस चीज़ की दी थी कि मगर ऐसे आखिर ऐसा क्यों चाह रहा है आपसे कि इस तरह से करे? ये मेरे साथ इसलिए करा गया सर, क्योंकि मैं पहले तो वहाँ पे जॉब करता, सबसे पहले वहाँ पे करी थी मैंने सर ड्राइवरी करते करते मैंने वहाँ पे काम सीखा। काम सीखने बाद इन्होंने मुझे चांदनी चौक भागीरथ का काम दे रखा था। तो मैं रात में उसका इनका मतलब गाड़ियों से सप्लाई करता था, रात में भागीरथ में माल देता था और कलेक्शन वगैरह सारा काम मैं ही करता था इनका, ठीक है। आना जाना मतलब रात में सप्लाई करना, दिन में पैसे वैसे सब कुछ लेके आना और मालिक को देना, ये सब मेरा काम था। यहाँ तक कि अपना घर तक मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ के चले जाते थे कहीं भी। इनका बेटा था स्पेशल चाइल्ड, उसकी देखरेख भी मैं करता था, उसे घुमाना फिराना वो भी मैं ही करता था। इनकी लड़की को रात में 12-1-1, 2-2 बजे मैं मेरठ से लेके आया हूँ, मेरठ छोड़ने गया हूँ कई जगह, कई दोस्तों सहेलियों में तो कहीं भी जाना होता। अपने सगे भांजे पर इतना विश्वास नहीं था जितना मुझ पर करते, जिस टाइम मैं जॉब करता था वहाँ पे। तो आखिर ऐसे मामला आ क्यों गया कि ऑनर आपके साथ कर रहा है या उनके भांजा कर रहा है? उनके भांजे ने करा। ऑनर से मेरी 3 तारीख को बात हुई थी, जिस दिन उन्होंने मुझे पकड़वाया था। तो ऑनर से मेरी बात हुई थी, उस टाइम वो कह रहे थे बेटा मैं ICU हूँ, क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया सर मेरे साथ ये घटना करी गई है, मेरे साथ सुमित ने 1,75,000 की चोरी लगाई है सर, क्या आपको लगता है सर मैं ऐसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला दिलशाद तू सब कुछ कर सकता है पर कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है तू मेरे पास काम करा है, तो तेरे पास तो बहुत पैसे रहे, तू चोरी नहीं कर सकता। उसके बाद बोले कि मैं तुझे फ़ोन करके अभी बता रहा हूँ और तू अभी मैं तुझे छुड़वाऊंगा। 3 जुलाई या 3 जून का घटना है ये इसी महीने की बात है, 3 जुलाई की। अच्छा, ठीक है। तो घटना में आपके पुलिस पकड़ के ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं। थाने में जाके आपके साथ क्या हो रहा है? थाने के साथ जब ये लोग मुझे थाने में ले जाते हैं तो पूरे दिन तो मेरे साथ कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। रात में 12 बजे जब मैं लेटा हुआ था, इन्होंने IO के रूम में मुझे लिटा रखा था, कोई मुझे इन्होंने कस्टडी में नहीं ले रखा था, मतलब प्राइवेट रूम में मुझे लिटा रखा था। वहाँ रात के 12 बजे, उसी दिन रात के 12 बजे SHO साहब मुझे बुलवाते हैं
SHO साहब बुलाते हैं तो वो एक पुलिस वाला मेरे साथ मुझे लेके जाता है। जाते ही मुझे सबसे पहले बोलता है कपड़े उतार। मैं कहा सर बताओ तो सही। पहला कह रहा कपड़े उतार, तो मेरे पूरे कपड़े उतारवा दिए, यहाँ तक कि मेरा कच्छा तक उतारा दिया, मुझे पूरा नंगा कर दिया। मेरे पैर दोनों यूं फैला के मुझे बहुत मारा, मतलब पैर में यूं गदरे ऐसे करके हमारी टांगे दोनों तरफ से, और 7-7 8-8 पुलिस वाले लगे थे मुझे मारने में। SHO ने खुद मुझे मारा है बहुत, उस दिन भी बहुत मारा कि कुछ भी कर, तू है मुल्ला, ठीक है, तो मुल्ले होते ही पाकिस्तानी, तुम साले सब हरामखोर होते हो, ऐसे मुझे बोला। और यहाँ तक कि मुझे इनकाउंटर में मारने की धमकी तक मुझे दे डाली। और उसके अलावा फिर रात में इन्होंने, मेरा एक बंदा था, बोला पैसे मंगा, अभी मंगा, कहीं से मंगा। मैं इतना पिट चुका था, मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थी। अच्छा, आपसे ये भी बोला गया था, शायद आपने मुझे पहले जैसे बताया कि उसी दिन विकास दुबे का जो है विकास दुबे का इनकाउंटर भी उसी, वो मतलब विकास दुबे का ने उसी दिन 7-8 अपने पुलिस जवान शहीद हुए थे उस दिन। तो मुझे उसके लिए भी धमकी बोला कि सर ऐसे में तो तेरा इनकाउंटर भी कर देंगे, कुछ नहीं पता लगना, तू है मुल्ला, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो गया बेटा बहुत लंबा। और यहाँ तक कि मुझे मारने तक की धमकी दे दी थी, काट पीट के फेंक देंगे, कुछ नहीं पता लगने वाला तेरा। अच्छा, और ये जो है SHO साहब ही बोले, SHO ने मुझे मारा सबसे ज्यादा। और वो आपको बोल रहे थे कि अगर तुम्हें मार देता तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ, ये बोला कि अगर तुझे मार भी देंगे तो मेरा कुछ नहीं जाए, तेरा तो काम लग जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा इसमें। अच्छा, ये बोला मुझे। और क्या नाम है जो SHO है, उसका नाम क्या है? SHO का नाम है अभय सिंह। अभय सिंह जी। अच्छा, कौन से थाने की घटना है ये सरता बिहार थाने की घटना है। और आपका मामला है कहाँ का? ये मामला है जसोला संजीवनी हॉस्पिटल का। वहाँ पे मेडिसिन की कंपनी है, मैं उनसे अभी लॉकडाउन के दरमियान कुछ ज़्यादा परचेजिंग वगैरह माल वगैरह खरीदा और बेचा, क्योंकि उस दरमियान कहीं से माल मेडिसिन वगैरह नहीं मिल रही थी। मेरा है छोटा मोटा व्यापार, तो हम इतने बड़े कंपनी वाले थे नहीं। जो संजीवनी हॉस्पिटल में काम करते थे या छोड़ दिया? मैं काम करते थे, काम मैंने सन 2017 1 जनवरी को वहाँ से विद रिजाइन लेटर के साथ जॉब छोड़ी थी। उसी टाइम से वो मुझसे कल से हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आदमी वहाँ पे गाड़ी चलाता हो, फिर ये सब काम सीखने बाद अपना खुद का धंधा कर ले, फिर उनके पास में ही कर ले, तो हमारा एरिया वगैरह बैकअप वगैरह सब कुछ वही था। आप मारपीट होने के बावजूद में कहाँ चोट भी लगा? मेरे चोट ये लगी, ये मुझे मारा है बहुत, ठीक है, और मुझे 3rd पर्सन बंदे से भी पिटवाया अगले दिन। अच्छा, वो कौन था? वो हमारे मेरा जो दोस्त था, बोला कि तू उसी दिन रात में जिस दिन SHO ने मुझे बहुत मारा, उसी दिन बोला कि पैसे मंगा, कहीं से भी मंगा। तो मैंने बोला मेरा तो दिल्ली में कोई नहीं है, मैं अपने यार दोस्त को ही फ़ोन कर सके, जो भी मदद मांग सकता उन्हीं तो इन्होंने मुझे फ़ोन करवाया। फ़ोन उसने उठाया नहीं, मैंने 4-5 कॉल करी तो उसने उठाया नहीं, तो ये लोग मुझे कच्छे में लेके गए उसके घर पे। उसके घर पे भी CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग है, वहाँ CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग लगी हुई है, उसमें मैं दिख रहा हूँ बाकायदा कि मैं कच्छे में आया हूँ, और ये मुझे पुलिस जीप में डाल के ले गए। उन दोनों भाइयों को बुलाया, थाने में लेके आए, उसको बोला कि ये दिलसाद ये कह रहा है कि 1,75,000 तू इसे, मतलब मैंने इसको दिए हैं। तो मैंने वहीं पे SHO साहब के सामने बोला, मैंने कहा मैंने ये नहीं बोला कि मैं पैसे इनको दिए, मैंने ये बोला कि मेरी अगर कोई मदद कर सकता तो ये भाई पैसे दे देगा, क्योंकि इससे मेरा थोड़ा बहुत लेन देन चलता रहता है, 10-20-30 हज़ार रुपये का जो भी है। तो मैंने कहा इतनी मदद कर सकता है। बोले तेरे पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरे पास तो जेब में 50 रुपये पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इस लॉकडाउन में पैसे आए कहाँ से। तो इन्होंने बोला कि तेरे अकाउंट ATM में कुछ पैसे पड़े हैं? मैंने कहा हाँ ATM अकाउंट में तो पड़े हैं। बोले कितने पैसे पड़े? मैंने कहा 28-29 हज़ार रुपये पड़े हैं, जो मैंने अपने सेविंग के लिए बचा के रखे, कभी वक्त पे घर फैमिली वाला, बीवी है, मेरा 2.5 साल का बच्चा, उसके लिए बचा के सेविंग कर रखी थी। वो भी पैसे इन्होंने सौरभ के थ्रू, जो दोनों भाई वो आए थे जो हमारे रिलेशन में थे, उनने गौरव से का नाम हमारे वो पैसे 28 हज़ार रुपये निकला लिए, वो भी पैसे मेरे चले गए। अच्छा, पुलिस वाले नहीं आपसे निकलवाए? पुलिस वाले ने पैसे निकलाए उन बंदों के थ्रू आपसे ATM, और मैं थाने में ही था, मेरा ATM लेके दूसरे 3rd पर्सन से मेरे पैसे निकलाए गए, वो पैसे भी हमारे लापता हो गए। अच्छा, किस तारीख को थाने में? 3 तारीख को? मुझे 3 तारीख को उठाया तो दोपहर में 1:30 बजे। अब कितने तारीख तक आप थाने में? ये मुझे 3 तारीख को रखा है, 4 तारीख को रखा है। अच्छा। 5 तारीख को उन्होंने, मतलब मेरी 5 तारीख में रात में मेरी MLC करवाई है। अच्छा, यानी मुझे 48 घंटे, मुझे 36 घंटे बाद मैं कोर्ट में पहुंचा हूँ। अच्छा जी। और उसी के बीच में आपका जो है पैसा निकल जाता है अकाउंट? उसी के बीच में मुझे पहले दिन ही मेरे पैसे निकाल लिए गए 28 हज़ार मेरे ATM से। और फिर ATM कहाँ गया आपका? ATM मुझे वापस कर दिया गया था। अच्छा, वापस? और ATM आपको मिल गया था? ATM मुझे मिल गया था। अच्छा, तो ये डिटेल आप निकाल सकते हैं सब? हाँ, ये हमारी वो तो CCTV कैमरे में, वो तो उससे पूछा जाएगा। वो मारपीट हुई आपके साथ, पुलिस वाले जो भी मारे, कोई और अदर पर्सन भी मारा, तो उसके बाद क्या आपने मेडिकल करवाया था? मेडिकल मेरा कब हुआ? जब इन्होंने मुझे त्याड़ भेजने की पूरी तैयारी इन्होंने कैसे करी, मुझे उस दिन तो इन्होंने मारपीट के छोड़ दिया, पैसे मिल गए तो फिर उन्होंने मुझे नहीं मारा। उसके बाद अगले दिन फिर मुझे रात के 9:30-10 बजे इन्होंने फिर बुलाया। जो पहले वाला IO था हमारे, एक IO और था जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने साफ मना कर दिया था ये लड़का इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसे गलत तुम फंसा रहे हो।
तो उसे धमकी दी गई थी एसएचओ के द्वारा। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मेरे सामने बोला था कि 10 मिनट में अगर तू यहाँ नहीं आया तो तुझे सस्पेंड करते हैं, सस्पेंशन लेटर सुबह टेबल पे मिलेगा। तो वो आईओ साहब जो सोमदत्त सर थे वो तुरंत ही भागे भागे आए थे, 10 मिनट के अंदर उनके एसएचओ साहब के सामने पहुंचे, बोला कि देख, क्योंकि उससे पहले भी मुझे बहुत मारा था इन लोगों ने, क्योंकि एक दिन पे उससे पहले पिटा, फिर अगले दिन फिर वही कहानी मेरे साथ रिपीट करी गई। उसके बाद में मुझे कसम वसम खिलवाएंगे, पहले दिन भी कसम खिलवाई, तो मैंने कसम खा के बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं करा सर, हम इनके कंपटीटर हैं जरूर, मैं वहीं पे काम धंधा है मेरा अपना छोटा सा, ठीक है, माल भी मैं इन्हीं से परचेज करता हूँ। 1:30 बजे पकड़ा, उसके बाद ये मुझे सरता बिहार थाने लेके गए। सरता बिहार थाने ले जाने के बाद इन्होंने मेरा पर्स, मोबाइल, चेन जो मैंने अपने गले में पहन रखी वो सब मुझसे छीन लिया गया। मैंने इनसे केवल अपना मोबाइल मांगा, मैंने मुझे कुछ मत दो, मेरा केवल मोबाइल दे दो ताकि मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्मेशन तो कर सकूं, मैं यहाँ पे फंसा बैठा हूँ। तो इन्होंने मुझे फ़ोन नहीं दिया। उसके बाद में जब भी मुझे फ़ोन, मतलब मैंने इनको, जब मैं बहुत ज़्यादा पिट चुका था तो इन्होंने केवल मुझे इतना ही प्रेशर देते रहे बार बार कि मुझे पैसे चाहिए, हर हाल में चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे। वह उस टाइम मैंने इनको बोला कि जहाँ भी मेरी मदद हो सकती है मैं वहाँ कॉल करके देखता हूँ, पैसे मिल जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे मारा ही इतना था, मुझे इतनी सारी धमकी दे रखी थी कि तू मुल्ला है, ये है, वो है, तो पाकिस्तानी है, हराम खोर है, बहुत सारी इस तरीके की मुझसे बहुत, मतलब दिमागी टॉर्चर भी बहुत करा गया, मारा तो था ही मुझे, ठीक है। क्या क्या था आपके पास? जंजीर? मेरे पास सोने की मेरी जंजीर थी, 12.5-13 ग्राम की जंजीर है, उसकी मेरे पास रसीद है बाकायदा, ठीक है। तो मैंने गांव से ली थी अभी 5-6 महीने पहले ही। तो वो चीजें आपको वापस मिल गई? वो अभी मुझे कुछ नहीं मिला, केवल मुझे मेरा पर्स मेरी सिस्टर को दे दिया गया था और मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया था। और मोबाइल मुझे जब भी मिला तो मुझे सुबह एक दिन और दिया गया था 5 तारीख को, जिससे मेरी रात में 1:30-2 बजे पापा से मेरी बात हुई थी उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बस। तो फिर उसके कहाँ पे है? अभी फ़ोन वहीं सरता बिहार थाने में। और जंजीर? जंजीर मुझे नहीं मिली है, अभी नहीं मिली? अभी नहीं मिली है। और क्या, और भी कोई सामान है आपका जो वहाँ पे हो? नहीं, और कोई सामान नहीं है, केवल मेरी जंजीर नहीं मिली और मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिला है। पर्स मेरा मुझे मिल गया है, जिसमें से मेरा 28,000 रुपये जो इन्होंने पहले ही दिन 3 तारीख को रात में पकड़ के ले गए, 3rd पर्सन से पैसे निकलाए गए, वो पैसे मेरे 28,000 मुझे नहीं मिले। चलिए ठीक और बाकी मेरे बहन से भी पैसे लिए गए हैं जी, मुझे सब बाद में पता लग रहा है। ठीक। जी, क्या घटना हुई है जो आपके जो भाई है उसके साथ क्या घटना हुआ? हमारे भाई से फ़ोन करवाया गया 1 बजे रात को, थाने से फ़ोन पहुंचा। जी। मैं सो रही थी, मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा कहाँ है, कि मैं थाने में हूँ, मुझे छुटा ले जा। जी। तो मैंने कि क्या हुआ, कैसे पहुंचा, कि मुझे ना चोरी में रख दिया। जी। तो मैंने कैसे, तो इसने कुछ नहीं बता पाया, बस इतना ही बता पाया। मैं सुबह पहुंची वहाँ 6 बजे। जैसे ही मैं पहुंची थाने में तो हमसे पूछा गया कि पैसे लाई हो। मैंने कि किस चीज़ के पैसे, कि तेरे भाई ने चोरी की है। हमें तो कोई बात की पता नहीं थी, 2 दिन बाद मुझे पता चली है, जब तो मैं थाने में पहुंची। तो वहाँ जाके मुझे अंदर नहीं जाने दिया। जब मैं जैसे तैसे अंदर पहुंची भी लड़ झगड़ के, तो मैंने देखा अपने भाई को, मेरा भाई जमीन में बैठा हुआ था और इतना बड़ा तो सर था उसका, और हाथ पैरों में इतने मोटे मोटे हाथ और पैर थे। मैंने देख के मुझे बहुत गम हुआ, क्योंकि मेरे भाई को कभी मेरे पापा ने नहीं मारा, कभी एक हाथ नहीं लगाया, और इन लोगों ने इतना मारा, मैं पूछ पूछ के रह गई। इसने डर के वजह से मुझे नहीं बताया। आज आपका भाई इतना बड़ा हो गया, कभी बचपन में भी ऐसे आप लोगों के साथ में कभी जी आपकी जेब से या आपके पर्स से? कभी नहीं, मेरे भाई ने कभी 1 रुपया नहीं लिया किसी से। मैंने यही बोला पुलिस वालों से, मेरे भाई ने कुछ नहीं करा। तो कह रहे हैं ये चोर है। कितने पैसे का बात हुई थी आप? उन्होंने बताया था 1.75 की बात हमसे की थी। तो मैंने कि सर मुझे मौका दो, 2-3 घंटे का टाइम दीजिए, हम पैसों का इंतज़ाम करते हैं। तो उन्होंने बोला अगर पैसों का इंतज़ाम करती हूँ तो ठीक है, नहीं करती हूँ तो आज ये फिर मारा जाएगा। ये किस पुलिस वाले से बात हुई थी आपको? वीरदास से भी थी वीरदास से। जी। नहीं, जब आपके भाई ने पैसे लिए ही नहीं तो आपने पुलिस वालों से ये क्यों बोला कि 1.75 का आप इंतजाम करेंगे? उन्होंने हमसे ये बोला था कि आप पैसे लाइए, मैं यही समझौता करवा देता हूँ और इसे छोड़ दूंगा मैं, आप अपने साथ ले जाइए इसे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि मुझे बाहर निकाल दिया कि जाइए अब पैसे का इंतज़ाम कीजिए। तो मैं बाहर निकल गई। फिर सर निकले बाहर, कहने लगे अभी आप यहीं हो? मैंने कि सर पैसों का इंतज़ाम हो रहा है। मैंने रिश्तेदारी में फ़ोन करा,
मैंने कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। मैंने अपने घर वाले को फ़ोन करा कि मेरे जो बाला आला रखे हैं ना उसको बेच के मुझे पैसे भिजवा दो। उन्होंने क्या करा, उधार लिया, ब्याज लिया, कैसे करा, मेरी चीज़ बेची, उन्होंने हमें पैसे भिजवाए। पैसे आ गए 2 घंटे के अंदर, पैसे आए। कितने पैसे आए? हमारे पास पैसे आ गए थे, मतलब सब मिला के पैसे, रिश्तेदारों ने मिला के सब एक जगह इकट्ठे होके पैसे 1,45 मेरे पास आ गए थे। उन पैसों का क्या किया फिर आपने? हमने वीरदास को दे दिए थे। वीरदास कौन? थाने में जो पुलिस वाले थे। जी। अब तक कुछ आपने बल्ला बेचा या कुछ बेचा, किसी से पैसा लिया, ऐसा कुछ को सबूत है आपके पास? मेरे पास ये कोई सबूत नहीं है। आपने किससे पैसे मांगे, ये भी आपके पास कुछ है रिकॉर्ड के? आपने किससे पैसे लिए, उधार लिए? मेरे पास सिर्फ एक रिश्तेदार जो थे, नंदोई लगते हैं, उनके जरिए से मेरे पास पैसे पहुंचे। मैं थाने में यहीं थी, मैं सरता बिहार थाने में। और ठीक, आइए तो जी, क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। ये जो बच्चा है जिसके साथ ऐसा घटना हुआ, दिलसाद ही हमारा बच्चा है। जी, क्या घटना हुआ था इसके साथ? इसके साथ घटना क्या, 2 दिन के बाद तो इसने हमको करीब 2 बजे रात में फ़ोन किया था। जी। ठीक है, ये मतलब इनने अपने नंबर से मतलब फ़ोन किया, मोबाइल नीचे लगा, हम मतलब बहन बिटिया की, इनसे जो बड़ी बिटिया है उसके यहाँ थे। तब इसने हमसे मतलब बताया रो के तो कि पापा पैसा का इंतजाम करो। हमने दूसरा कहा तो बैंक जांच के पैसे डरवाए मोबाइल में, फिर हमने यहाँ तो दूसरे जिससे दिवाए इससे निकाल के 10-10 हज़ार करके निकाल के फिर हमने मतलब इनके पास पहुँचाए। हम थाने बहरहाल नहीं है, इनके पास पहुँचाए। और बिटिया के पास? हाँ, तो हमारी जो क्या ना साली और है ना, वो भी इनके साथ में थी। और उन्होंने अपने साथ में 2 ही जने ने इन्होंने उनको पैसे दिए। 25,000 हमने किसी दबाए है, वो हमने उसके दूसरे तीसरे दिन बाद दिए। ऐसे करके हमने इंतजाम करो। क्या चाहते हैं आप? है जी, अब क्या चाहते हैं? तो हम तो ये सोचे कि मतलब हमारे उसको फैसला मिल जाए, हमने जो मतलब पैसा दिया मेरा मतलब मेरे वापस हो जाए। अच्छा, बस हम ये चाहते कोर्ट में हैं। गए हैं क्या इसके फैसला? इसके साथ में कोर्ट खाली जमानत के लिए गए तो जमानत उसके बाद अभी जो आप न्याय मांग रहे हैं, तो न्याय किससे मांगेंगे आप? न्याय किससे मांगे, हम तो कोर्ट ही से मांगेंगे साहब। हाँ, तो कोर्ट भाई कोर्ट ही हमको दे सकती, न्याय और कौन देगा? को है हमारा यहाँ। जी, तो गए आप, कोर्ट गए? कोर्ट का उसी वक्त गए थे इनकी जमानत कराने के, बाकी बात तो गए नहीं। दिल्ली के जो है अभी जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, हाँ। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर न्याय ना हो, न्याय सभी को मिले। क्या केजरीवाल साहब से क्या आप कहेंगे? हम तो यही कहते हैं, बस हमें तो ये है कि न्याय मिल जाए और इनकी जो जगह है वहाँ से बदल जाए, अपनी दूसरी जगह कहीं किराए पर लेंगे, रहेंगे जाके, और क्या है, 2 पैसे कमाए अपने पेट के लिए। हम तो गांव रहते हैं, तो यहाँ रहते नहीं दिल्ली। अच्छा, गांव रहते हैं? हम गांव रहते हैं, इनके पास नहीं रहते। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।